हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन का ट्रिक्स मैंने बना रखा है, वो आप देख सकते हैं प्रीवियस जाके मेरे चैनल पे। आज कुछ इंटीग्रेशन का अलग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसको करने में, ट्रिक बनाने में एक दो वीडियोस में काम नहीं चलेगा, उसको अलग अलग वीडियो में बनाना ही पड़ेगा। अब जैसे कि स्क्रीन पे क्वेश्चन मैंने लिखा है, वो इंटीग्रेशन 1/5 + 3 cos x है। 5 + 3 cos x है। अगर इस तरह का इंटीग्रेशन करना हो तो मोस्टली, अगर मान के चलिए अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे तो मुझे लग रहा है 2 से 3 मिनट लगेगा, बट मेरे ट्रिक्स के अनुसार करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ बेटा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। मैक्सिमम बच्चों को शेयर करा करिए ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ये देखिए 5 + 3 cos x है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट हम इसका आंसर ही बता देते हैं कि आपका आंसर कितना आएगा। अगर डायरेक्ट आंसर मेरे से पूछे तो कोई, ये मैं डायरेक्ट बताऊंगा, 10x/2 / 4 इज द राइट आंसर आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप चाहोगे तो सॉल्व कर सकते हो, इजीली आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे कैसे, कैसे इसका जल्दी इतना आंसर आ गया सर आपने कैसे कर दिया, आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बताना चाहेंगे, जैसे एक पहले मैं लॉन्ग मेथड बताना चाह रहा हूँ। लॉन्ग मेथड करेंगे तो cos x की वैल्यू हम पुट करते हैं, आप जानते हैं 1 - tan² x/2 / 1 + tan² x/2 होता है। ये पुट करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तब जाके इजीली इसका आंसर आएगा, कंप्लीटली द स्क्वायर करके। फिर काफ़ी लॉन्ग मेथड है जिसको आप करेंगे, कर पाएंगे। तो अब देखिए, जैसे मैं इस फॉर्म, जैसे मैंने ये इसको डायरेक्ट मैंने किया, इस क्वेश्चन को आंसर एक लाइन में लिख दिया। तो कैसे लिखा हूँ इसका फॉर्मूला पहले बताऊंगा, फिर उसके नीचे क्वेश्चन बताऊंगा। ये पहले आपको आंसर समझा दिया, फिर मैंने बताया अगर लॉन्ग मेथड करना हो तो कैसे करेंगे। cos x की जगह पे 1 - tan² x/2 / 1 + tan² x/2 रखेंगे, तब जाके आंसर आएगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। मैं मैंने लिखा था इंटीग्रेशन 5 + 3 cos x लिखा था। तो आप जानेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसका डायरेक्ट आंसर आप चेक कर सकते हैं कि क्या आएगा आंसर। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका अगर रखिए a + b cos x है, मैंने लिख दिया फॉर्मेट a + b cos x हो, dx हो, तो आपको कंडीशन ये है कि ए बी ग्रेटर होना चाहिए बी से। पहले मैं बता रहा हूँ ए ग्रेटर होना चाहिए। लेस वाला भी वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके लिए कंफ्यूजन ना हो, उसका बनाऊंगा। पहले ग्रेटर का आज प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने ये कराया कि a + b ग्रेटर देन b हो, b से बड़ी हो। तो इसका फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट आप देखोगे इसका फार्मूला होता है 2/, क्यों ग्रेटर होगा, मैंने यहाँ a² - b², यहाँ जगह tan 1, आप ध्यान देना, tan 1 x/2 अपॉन रूट में a² - b², ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखोगे यहाँ पे इसमें पुट करो तो 2, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a की जगह 5 है, b की जगह 3 है, तो 25 - 9 कितना होता है 16, 16 का रूट कितना होता है 4, tan 1 ये कितना हो जाएगा tan x/2 अपॉन रूट में 4, 4 रूट के बाहर, सॉरी रूट के बाहर कितना आ जाएगा 4 इज द राइट आंसर। इसको आप ऐसे कर सकते। लॉन्ग मेथड मैंने बता दिया, cos x के जगह पे रखेंगे, फिर इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो इसका चलिए एक और क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट करते हैं। जैसे सपोज करो हमने लिखा 2 + cos x किया, तो डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल 2/, इससे कंपेयरिंग करिए a + b cos x से। तो जब भी इस तरह से कंपेयरिंग करेंगे तो a की जगह पे कितना है 2, b की जगह 1 है, तो इसमें पुट करो a² की वैल्यू 2 है, तो रूट में 2 का होल स्क्वायर - 1 का
होल स्क्वायर, फिर tan इनवर्स, फिर आएगा यहाँ पे tan x/2 अपान रूट में यही आएगा 2 का होल स्क्वायर -1। तो इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आएगा 2/√3 tan इनवर्स tan x/√3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया? अब इस पे एक क्वेश्चन देते हैं। पहले अब हमने कॉस का किया, फिर अब साइन का करेंगे। इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, आपको करके भेजना है। और जैसे हमने इस पे क्वेश्चन लिखा 8 + 7 cos x है, ये आप करके सेंड करना है, आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। ये आपका होमवर्क है। अब चलिए अब देखते हैं कि साइन एक्स हो तो फिर कैसे करेंगे, वो चीज़ें हम ध्यान देंगे। अब जैसे सपोज करो हम पहले ले रहे हैं 5 + 4 साइन एक्स हो, तो पहले तो मैं इसको लॉन्ग मेथड बताऊंगा कि आपको क्या पुट करना है। साइन एक्स की जगह पे यहाँ 2x भी हो तो भी, जैसे साइन एक्स की जगह पे क्या रखोगे आप बेटा, यहाँ साइन एक्स की जगह पर रखते हैं 2 tan x/2 अपान 1 - 1 + tan स्क्वायर x/2। ये आप पुट करोगे तब जाके फिर कंप्लीटली स्क्वायर करोगे तब इसका आंसर आएगा। लेकिन मेरे से पूछोगे तो इसका आंसर एक लाइन में हो जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, डायरेक्ट हम पुट करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आप लिखोगे 5 tan x/2 + 4/3 इज द राइट आंसर आएगा। ये लॉन्ग मेथड, अभी मैं इसको फॉर्मूला लिखूंगा फिर आपको डिटेल सॉल्व करूंगा। अभी इंटीग्रेशन 1/5 + 4 sin x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। इसको लॉन्ग मेथड करना है तो ये आएगा sin x = 2 tan x/2 अपान 1 + tan स्क्वायर x/2 रखेंगे तो फिर आएगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था कि 5 + 4 sin x हो तो इसका जानिएगा कि a की वैल्यू ग्रेटर देन b हो, तो आप जानोगे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a + b sin x हो dx का, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखना 2 जैसे उसमें था ऐसे ही इसमें आएगा सेम। पहली चीज ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक चीज याद करना पड़ेगा, tan इनवर्स यहाँ होता है a tan x/2 प्लस यहाँ b हो जाता है अपान रूट में, दोनों का सेम था। तो a की जगह पे हमारा कितना है 5 है, b की जगह पे क्या बेटा 4 है, तो यहाँ रखो 25 - 4 कितना होता है 60, सॉरी 25 - 16 कितना होता है 9, तो 9 यहाँ 3 आ गया। tan इनवर्स a की वैल्यू कितना है 5, तो 5 tan x/2 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू कितना है 4/3 इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया? क्लियर हुआ? अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें भी a की वैल्यू b से ग्रेटर हो। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से पूछ दे तो फिर आप कैसे करोगे। जैसे मैंने कहा कि a की वैल्यू b से बड़ी हो, अगर यही क्वेश्चन इसमें पूछ दे तो फिर आप कैसे करोगे इसके बारे में। जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल और ले लिया थोड़ा कंफ्यूज होने के लिए। मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे 1 - 2 sin x लिख दिया, 1 - 2 sin x लिख दिया, तो फिर करोगे आप देखोगे a और b की वैल्यू, यहाँ b निगेटिव होगा लेकिन a² - b² करोगे तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो याद रखना इस केस में अगर a की वैल्यू में प्लस माइनस का साइन ना चेंज करना, b की वैल्यू a से बड़ी हो तो फिर कैसे करेंगे। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, एक ध्यान रखना, b की वैल्यू a से बड़ी हो, प्लस माइनस का नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, रूट में b² - a², फिर हमारा होता है tan इनवर्स, जो ऊपर वाला होता है वो एज इट इज आएगा यहाँ पे a tan x/2 प्लस b अपान यहाँ आ जाएगा a tan x/2 प्लस b, ऊपर वाला सेम हो गया। साइन के केस में एक चीज इसमें चेंज हो जाता है, माइनस यहाँ आ जाएगा
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये थोड़ा ध्यान देना, बी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं बच रहा, बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, नीचे भी आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें पुट करो, जैसे यहाँ रखोगे तो कितना है, 1/√3 tan इनवर्स, यहाँ पुट करो बेटा, ए की वैल्यू 1 है तो tan x/2, बी की वैल्यू -2 है तो यहाँ -2 पुट करेंगे अपॉन, इसकी वैल्यू कितना है अभी निकाला था, इसकी वैल्यू √3, यहाँ माइनस के साथ लिखेंगे तो यहाँ -√3 आ गया, यहाँ लिखेंगे tan x/2 -2 प्लस √3 इज द राइट आंसर है। आप चाहो तो उस लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, उसका आंसर आपको इजीली आ जाएगा। ये आपको समझ में आया। अब साइन पे क्वेश्चन देते हैं, आपको करके बताना है कि कौन सा कैसे आएगा आंसर। ठीक है, साइन पे 2 क्वेश्चन देते हैं, आपको करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, फिर कमेंट करके, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको ऑलरेडी नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। चलिए, इसमें 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इसमें पहला लिख रहा हूँ कि 7 + 5 sin x, इसको करना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि 2 - 3 sin x, इसको आपको इंटीग्रेट करके बताना है और कमेंट बॉक्स में भेजना है, तो आपको कितना आएगा आंसर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है यहाँ पे तो सबको? ये सेकंड मेथड रहा। अब थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। आपको अगर सपोज करो एक क्वेश्चन अगर आपसे आया कि 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स आया, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका कोई अगर मुझसे आंसर पूछे तो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट √6 tan इनवर्स √2 tan x अपॉन √3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स को कॉमन लोगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर उसके अनुसार इसमें आंसर आता है, फिर हम करेंगे। इसमें जैसे अगर लॉन्ग मेथड से करना है तो cos स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे तब जाकर। इसका फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इंटीग्रेशन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स हो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखना, 1/AB, यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आप ध्यान देना, a tan x अपॉन b होता है। ये tan इनवर्स है, इसके साथ एंगल में यहाँ होगा। क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन इसमें करा देते हैं, आपको आसानी से आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, हमने लिखा कि 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स है। इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो सिंपल उसी फॉर्मूले में पहले इसको इससे कंपेयरिंग कर लीजिए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स dx, इससे कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू कितना आएगा, √2, b की वैल्यू कितना आएगा, 1। अब उस फॉर्मूले में रखिए, फॉर्मूला क्या था, 1/AB tan इनवर्स a tan x डिवाइड बाई b होता है। तो आप इसमें पुट करिए तो 1/√2 हो गया, यहाँ आ गया tan इनवर्स, यहाँ देखिए a की वैल्यू √2 tan x, मैं यहाँ लिख देता हूँ √2 tan x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 ही है तो 1 ही आ जाएगा, ये एंगल में आ जाए। समझ में आया आपको? तो इसमें इस तरह का इंटीग्रेशन करेंगे, आपको इजीली आंसर आ जाएगा बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग करके बताना। अब इसमें एक क्वेश्चन रख, 5 sin स्क्वायर एक्स प्लस 6 cos स्क्वायर एक्स, ये आपको करके सेंड करना है। इंटीग्रेशन इसका क्या हुआ, डायरेक्ट इसका आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आया? अब इसी कॉन्सेप्ट पे डेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि आपको कितना आंसर आएगा, ये चीजें हम ध्यान देंगे।
डिफिनिट इंटीग्रल वाला में हम कर रहे हैं कि कितना आएगा, ठीक है। चलिए अब सपोज करिए ये हमारा 0 to π है, 0 to π है 1/5 + 3 cos x है, तो इसका आंसर कैसे आएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट cos x की जगह पे मैंने बताया था बेटा, क्या रखेंगे आप, लॉन्ग मेथड के साथ रखोगे 1 - tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x बाई 2 लिखोगे और कंप्लीटली स्क्वायर करोगे तब इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर मेरे से पूछोगे तो डायरेक्ट इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा, π/4 आएगा। अब एक कैसे आया ये चीज़ें ध्यान दोगे। पहली कंडीशन मैंने कहा a और b पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप ध्यान दोगे मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक लिखा रहा हूँ, आप ध्यान देना। 0 to π है, अगर 1/1 + b cos x है, लिमिट अभी π/2 लिमिट होगा तो उसके लिए अलग होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा बेटा a > b हो तो π/रूट में a² - b² ऑलवेज आंसर आएगा। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा था बेटा 0 to π 1/5 + 3 cos x लिखवाया था ना अभी, तो इसमें सॉल्व करो बेटा डायरेक्ट। 5/5 का होल स्क्वायर 25 - 9 16 होता है, तो ये आ गया π/रूट में 16, तो ये कितना हो जाएगा, π/4 इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट है तो ये आ गया क्लियर, आपको आंसर इससे आपको क्लियर हो जाएगा किसका आंसर क्या आएगा। सबको समझ में आया कि फिर समझाऊं। पहली चीज, अब यही चीज देखो आप, एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पे दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ वो आप करके भेजना। इंटीग्रेशन 0 to π 1/2 + cos x है, तो इसको बताना है कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितना आएगा, वो आपको आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब मैंने बताया था कि 0 to π है तो ये आएगा। अब 0 to π/2 हो तो कितना आएगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 0 to π/2 हो तो फिर कैसे करेंगे, क्लियर है। तो अब आप देखिए, अगर यही इंटीग्रेशन हमारा 0 to π/2 हो जाए, अगर मैं ये लिखता, सपोज करो पहले यही लिख रहा हूँ 2 + cos x है, तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा डायरेक्ट। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं अभी बता देता हूँ आपको, 2/√3 फिर आएगा tan 1/√3, इसका डायरेक्ट आंसर। अब करने का प्रोसेस लॉन्ग मेथड वही होगा, आप चेक करना चाहते हैं तो वही लिखोगे 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, ये पुट करोगे इसमें, फिर कंप्लीटली स्क्वायर करोगे तब जाके आपको आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप आंसर इजीली चेक कर सकते हो कि ये आएगा, फिर उसके अनुसार आप सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। सिलेबस में भी है, हर जगह पूछा भी जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट। तो आप इसका मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ, अगर 0 to π/2 हो, अगर 0 to π/2 हो, 0 to π/2 हो 1/a + b cos x हो dx हो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा 2/रूट में a² - b², यहाँ होता है tan 1/रूट में a² - b²। अब इसी पे फॉर्मूला 0 to π/2 हो गया, 5 + 3 cos x हो, तो कैसे करेंगे, तो इसी फॉर्मूले में रखो 2/5 25 - 9 कितना होगा 16, फिर tan 1/रूट में 16, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/2 tan 1/4 इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट है तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका ये होगा बेटा, आप लोग इजीली आपका इसका आंसर आ जाएगा। एक और मेथड करते हैं कि कैसे करेंगे, ये चीज़ें हम बता रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो इंटीग्रेशन में।
मैंने एक और बताया था कि आपको ध्यान होगा, एक और फॉर्मूला मैंने ये बताया था कि ए टू बी हो, यहाँ एफ एक्स हो, यहाँ एफ एक्स हो, यहाँ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो, डी एक्स हो, तो डायरेक्ट इसका आंसर मैंने बताया था बी माइनस ए बाई टू होता है। क्या होता है? बी माइनस ए बाई टू होता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैं करा रहा हूँ, देखो आपको। अब जैसे इस पे देखो, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप ध्यान देना। 1 to 2 है, यहाँ रूट एक्स है, यहाँ देखोगे 3 माइनस एक्स है, फिर यहाँ पे रूट एक्स है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अनुसार आप कर सकते हो। तो इसी फॉर्मेट में दे रखा है, आप चाहोगे तो देखो, ए प्लस बी 3 माइनस एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 2 माइनस 1/2। तो ये कितना आ गया? 1/2 इज द राइट आंसर आ गया। सबको समझ में आया? किसी कोई डाउट है इसमें? तो ये ऐसे होगा। अगर आप चाहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन करना होगा इसी फॉर्मेट में। इसमें बाई प्रॉपर्टी 4 लगा के लॉन्ग मेथड करोगे तब आज जाके आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है? सबको समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? अब देखो, इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के भी पूछा जा सकता है। जैसे हमने लिखा π/6 to π/3 लिखा, यहाँ लिखा 1/रूट में cot x लिखा, तो आप ध्यान दोगे इसका भी आंसर सेम आएगा। मैं बता देता हूँ, π/3 माइनस π/6/2, तो ये कितना आ जाएगा? π/12 आएगा, इज द राइट आंसर आएगा। ये मैंने आपको आंसर बता दिया। अब उस फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइन कॉस में कन्वर्ट करिए इसको। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तब जाके देखोगे वो फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा रूट साइन एक्स अपान रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये आ जाएगा जब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। जब कॉट एक्स की जगह पे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स रखोगे तो ऊपर वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट हो जाएगा तो आप देखोगे इन दोनों को प्लस माइनस करोगे एक्स, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? π/2 माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। तो इसी फार्मूले में कन्वर्ट होगा, इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया। ऐसा नहीं है कि आपको दिखाई देगा कि डायरेक्ट आपका आंसर यही है, आपको उसमें कैलकुलेशन के तौर पे देखना भी होगा इसका आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गए आप लोग? ऐसा नहीं कुछ भी बस ऐसे ही तुक्का मारते रहो हो जाएगा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आंसर मतलब उसी कॉन्सेप्ट पर। अब देखो, एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप ध्यान देना, जो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन ऐसे ही है। 0 to 7 है, और किसी के साथ जैसे मान लो यहाँ रूट क्यूब एक्स है, यहाँ पे क्यूब एक्स, अगर कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। 7 माइनस एक्स सेम फॉर्मूले में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 0/2, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा? 7/2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? मतलब कुछ भी फंक्शन हो इसी फॉर्मेट में हो तो आप उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको e⁻sin x अपॉन e⁻sin x प्लस e⁻−sin x, आप देखो वो जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसी फॉर्मेट पे भी है। तो 2π माइनस 0/2, तो कितना आएगा इसका आंसर? पाई इज द राइट आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, करके आपको सेंड करना है, ठीक है? देखते हैं कितने लोग करके बताते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बेटा। पहला है रूट π/6 अपॉन π/3, यहाँ रूट 10x अपॉन रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स, ये आपको करके सेंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा मुश्किल दे रहा हूँ, -π/4 टू π/4 tan² x अपॉन 1 प्लस e⁻x,
ये आप करके भेजना और ग्रुप में कल ही भेजना आप, क्योंकि डेली बाय डेली का होमवर्क करोगे तभी आप लोग अच्छे नंबर से पास भी हो सकते हो, सक्सेसफुल भी हो सकते हो। ओके, वीडियो पसंद आए प्लीज़ बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद।